बाढ़ में डूबते पंजाब और गुरुग्राम, सत्ता की नींद, जनता की चीखें। बारिश हर साल आती है, लेकिन इस बार जो कुछ पंजाब और गुरुग्राम में हो रहा है वह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है। यह हमारी व्यवस्था की असफलता और सत्ता की गहरी नींद का आईना है। गुरुग्राम जैसे कॉरपोरेटिव इंडिया का मॉडल शहर कहा जाता है, चंद घंटों की बारिश में डूब गया। हाई टेक टावरों और चमचमाते मॉल्स के बीच लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। सैकड़ों वाहन पानी में डूब गए। हर बार प्रशासन अनपेक्षित बारिश कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच निकलता है, जबकि असलियत यह है कि शहर की निकासी व्यवस्था साल दर साल बदहाल होती गई। पंजाब में तो हालात और भी भयावह है। हजारों गांव पानी में डूब चुके हैं। लोग राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं और अब तक कई दर्जन जानें जा चुकी हैं। खेत जिनसे देश की रोटी निकलती है, पानी में समा गए। ये केवल प्राकृतिक तबाही नहीं, बल्कि सरकारों की उपेक्षा का परिणाम है, क्योंकि हर साल बाढ़ आती है और हर साल वही लापरवाही दोहराई जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही है, जब जनता चीख रही है, बच्चे भूख और बीमारी से जूझ रहे हैं, तब सत्ता क्या कर रही है? संसद और विधानसभाओं में बहस तो दूर, नेताओं की प्राथमिकता फोटो ओप और भाषण है। जनता मरती है तो मरे, यह रवैया खुलकर दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि आज लोग कह रहे हैं, गुरुग्राम और पंजाब बाढ़ में डूबे हैं, मगर सत्ता चैन की नींद सो रही है। यह वाक्य केवल एक भाव नहीं, बल्कि आज की हकीकत है। लोकतंत्र का असली मकसद जनता की रक्षा है, लेकिन यहाँ जनता की मौत भी सिर्फ आंकड़ों में सिमट जाती है। बाढ़ सिर्फ पानी नहीं, बल्कि हमारी व्यवस्था की पोल खोलने वाला दर्पण है। जब तक सत्ता जनता की चीखों को सुनने की बजाय अपनी कुर्सी के आराम में डूबी रहेगी, तब तक हर बारिश विनाश बनकर लौटेगी। आज जरूरत है कि हम केवल मदद की अपील ना करें, बल्कि सत्ता से कठोर सवाल पूछें, क्योंकि अगर जनता जागेगी नहीं तो सत्ता कभी जागेगी नहीं। बाढ़ में डूबते पंजाब और गुरुग्राम, सत्ता की नींद, जनता की चीखें। बरसात प्रकृति का वरदान है, लेकिन जब यही बरसात प्रशासन की लापरवाही और सत्ता की बेरुखी से मिल जाती है, तो यह वरदान एक अभिशाप बन जाती है। आज पंजाब और गुरुग्राम इसी अभिशाप का सामना कर रहे हैं। गुरुग्राम आधुनिकता की नकली चमक का सच। गुरुग्राम को अक्सर मिमेलियन सिटी कहा जाता है। चमचमाते टावर, आईटी कंपनियां, बड़े बड़े मॉल, लेकिन इस बार की बारिश ने साबित कर दिया कि चमक के पीछे का ढांचा कितना खोखला है। चंद घंटों की तेज बारिश से हाईवे, सोहना रोड और सैकड़ों कॉलोनियां पानी में डूब गई। लोग घंटों तक अपनी गाड़ियों में फंसे रहे। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी घर ना पहुंच पाए। प्रशासन हर बार अनपेक्षित बारिश का बहाना बनाता है, मगर सवाल यह है कि क्या किसी मॉडल शहर की पहचान यही है कि थोड़ी सी बारिश में पूरा शहर तालाब बन जाए? क्या इस शहर के टैक्स देने वाले नागरिक केवल वोट बैंक हैं, जिनकी सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं किसी की प्राथमिकता नहीं? पंजाब, खेतों और गांवों की डूबती उम्मीद। पंजाब की हालत और भी भयावह है। 1300 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए हैं। हजारों परिवार राहत शिविरों में ठिकाना ढूंढ रहे हैं और अब तक कई दर्जन लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
यह वही पंजाब है जिसे अन्नदाता कहा जाता है, जहां के खेत पूरे देश का पेट भरते हैं, लेकिन आज वही खेत पानी में डूबकर बर्बाद हो गए हैं। किसानों की मेहनत, उनकी फसलें और उनका भविष्य अब कुछ पानी के साथ बह गया है। यह केवल प्राकृतिक त्रासदी नहीं है, ये दशकों से उपेक्षित नदियां, टूटी हुई नालियां और असमय योजनाओं का नतीजा है। हर साल बाढ़ आती है, हर साल लोग मरते हैं और हर साल सरकारें वादा करती हैं, फिर अगले साल वही कहानी दोहराई जाती है। सत्ता की गहरी नींद। सबसे बड़ा सवाल यही है, जब पंजाब और गुरुग्राम करहा रहे हैं तब सत्ता कहाँ है? क्यों नेताओं की आवाज केवल चुनावी रैलियों और भाषणों में गूंजती है, मगर आपदा के समय उनके मुंह से एक सच्चा शब्द भी नहीं निकलता? आज सोशल मीडिया पर लोग खुले तौर पर कह रहे हैं, गुरुग्राम और पंजाब में डूबे हैं, मगर सत्ता चैन की नींद सो रही है। यह लाइन सिर्फ गुस्से की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नाकामी का सटीक आईना है। इंसानियत बनाम राजनीति। जनता की चीखें प्रशासन तक पहुंचती है, लेकिन सत्ता के गलियारों में वे चीखें लोरी बन चुकी हैं। बाढ़ में डूबे लोग टीवी पर राहत पैकेज और मीटिंग की घोषणाएं सुनते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत वही है, पानी में तैरती लाशें, भूखे बच्चे और बर्बाद परिवार। क्या लोकतंत्र का मतलब यही है कि जनता डूबे और सरकार केवल फोटो खिंचवाए? क्या लोकतंत्र की असली ताकत जनता की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? आज जरूरत केवल राहत की अपील करने की नहीं है, जरूरत है कठोर सवाल पूछने की। हर साल क्यों वही गांव बाढ़ में डूबते हैं? क्यों गुरुग्राम जैसे आधुनिक शहर में बुनियादी जल निकासी तक नहीं है? क्यों नेताओं की प्राथमिकता के जनता की सुरक्षा नहीं, बल्कि सत्ता की कुर्सी है? बाढ़ सिर्फ पानी नहीं, यह हमारी व्यवस्था की पोल खोलने वाला आईना है। जब तक जनता अपनी आवाज को क्रोध में नहीं बदलेगी, तब तक सत्ता सोई रहेगी। आज पंजाब और गुरुग्राम केवल डूबे नहीं हैं, ये डूबना हमारी राजनीति, हमारे प्रशासन और हमारी चुप्पी का प्रतीक है।